नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री में मैंने सिखाता रहता हूँ अपने हिसाब से, लेकिन वही बात है ना, अगर एक वीडियो आया था अभी, मेरे हाथ में लग्जरी लाइन की रेखा तो नहीं है। क्या मैं नहीं, मेरे हाथ में लग्जरी लाइन की रेखा है, मेरे पास कार, कोई लग्जरी कार होगी या नहीं? तो मुझे किसी ने कमेंट्स किया, सर लग्जरी लाइन पर एक रेखा, एक ना वीडियो बना दो। एक बात बताओ, मैंने वहां पर मजाक उड़ाया है कि आप लोग करते क्या हो कि अगर कोई शुक्र से रेखा निकल रही है वो लग्जरी लाइन की रेखा है। ये किसने कह दिया लग्जरी लाइन की रेखा है? ये किसने बोल दिया आप लोगों को? वो असलियत नहीं होती है। वो रेखा शुक्र से निकल रही है, वो पैसों से रिलेटेड होती है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है। अब मान के चलो, यहाँ से ये सारी रेखा लग्जरी लाइन की रेखा है, ये लग्जरी लाइन की रेखा है ना ये सारी। तो इनके पास तो आहा घड़ियाँ होंगी, BMW कार होगी, ये सारी लग्जरी लाइन की रेखा है। बताओ। एक एक वीडियो देखा मैंने, पाकिस्तान के कोई यूट्यूबर थे, अंगूठा था, अंगूठे को इस जगह पर कहते हैं, आपकी ये जो उंगली आती है ना, ये वाली जगह, यहाँ 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 तक आता है तो आप ना किसी इतना ना होल्ड नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। अपने जैसे सीनियर बनना है, अपने मैनेजर, अपर लेवल। और अगर ये वाला पोर होता है ना, एक ये पोर होता है, यहाँ पर अगर अंगूठा टच हो जाएगा ना तो कर पाओगे। तो अपना ही हाथ था, हो नहीं रहा था, तो पहले वीडियो में दिखाया कि नहीं हो रहा है ऐसे व्यक्तियों का, फिर अपने में उंगलियों को आगे कर लिया और अंगूठे को यहाँ टच कर लिया। तो ये लोग बहुत जो होते हैं ना, होल्ड करते हैं, सब कुछ करते हैं, उंगलियों को आगे जितना मर्जी कर लोगे तो अंगूठा टच होगा ही होगा। लेकिन ये कहाँ से सीख लिया कि उंगलियों को बंद करो, अगर क्रॉस बनता है तो वो ये होता है, नॉर्मल बंदा होगा, ये होगा? कहाँ से सीख लिया? कहाँ से सीख लिया? ये तो मेरे को खुद नहीं समझ आता कि कहाँ कहाँ से सीख लेते। अब ये लग्जरी लाइन की तो रेखाएं यहाँ से निकलती हुई बहुत सारी है ना, इन्हें बोल दो। अब बोल दो इनके पास घड़ियाँ होंगी, ये होंगी, वो होंगी। ये चीज़ें सही नहीं होती हैं। आपको क्या पकड़ना है? आपको पकड़ना होता है लाइफ में। ये देखो, ध्यान से चीज़ें समझाता हूँ। पहले तो ये देखो कि ये रेखा भाग्य रेखा का एक पार्ट है, ठीक है। इसने कुछ चैनल बना रखे। चैनल का क्या मतलब होता है? कुछ इस जगह पर कुछ ऐसे साइन हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले तो ये देखो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है ये वाला साइन। मैंने क्या सिखाया था ऐसे वाले साइन को? ऐसे वाले साइन को क्या क्या समझाया था? ये पैसा लेना एंड देन समथिंग, ये सिखाया था ना। अब इसने इसको टच कर रखा है, समझते रहना, इनको टच कर रखा है और यहाँ एक प्रॉपर्टी के साइन है, यानी ऊपर ही बता दिया है ये सूर्य की तरफ जा रही है, अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करेगी, अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करेगी। ये ज्वाइंट फैमिली के कंसर्न होते हैं, ज्वाइंट फैमिली का कंसर्न है। वही चीज़ यहाँ पर आएगी, नीचे आएगी, ये देख लो, वही चीज़ें यहाँ आएंगी, ये देखो, वही चीज़ें यहाँ आएंगी। तो पहले ऊपर देखो, नीचे देखो, मैच करो, फिर समझ आएगा कि यहाँ क्या है। जैसे एक ये साइन है, मैं देखो टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर क्यों अलग बताता हूँ। ये साइन कैसे बना है? ये दो जने यहाँ पर बीमार हैं, ये दो, एक तो जिस ये फीमेल है उनके घर में भाई बहन होंगे, एक व्यक्ति और होगा यहाँ पर। ये 44 साल है, ये 44 साल की रेखा है। तो ये साइन एक्चुअल में क्या बना हुआ था मैं बता देता हूँ। पहले ऐसे बनाया था, ठीक है, और इसको काला कर दिया गया है और उधर से ऐसे बना दिया रिकवरी के लिए। तो ये बीमारी है, ये बीमारी है। देखो ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल ऐसे ही बन गए हैं क्या? ये यहाँ आके ट्रायंगल, पहले ये देखो, ये यहाँ रुका, इसके ऊपर से ये ट्रायंगल बना दिया,
ठीक है, ये ट्रायंगल बना दिया। आप ये खोजो कि ये ट्रायंगल किस लिए है, आपको खोजना है ये किस लिए है। और जो खोजोगे तो ये भी देखना कि ये कौन बीमार पड़ा हुआ है। भाई एक व्यक्ति के घर पे एक बच्चा हुआ, मान के चलो बच्चा हो गया, तो बच्चा जब हुआ तो क्या घर पे कोई और बीमार नहीं हो सकता? हो सकता है। ये कौन है? इनकी सास है। जब बच्चा पैदा हुआ तो वहाँ बीमारी थी। और ऐसे समय पर जब आपके घर पर कोई बच्चा पैदा हो और साथ में कोई बीमारी है, तो याद रख लेना कोई ग्रह कमजोर हो गया है बच्चे के ऊपर। आप समझ रहे हो? तो आपको वो तो बच्चे के हाथ में पता लगेगा ना कि ये कौन सा ग्रह है। ये भी एक जो होता है, अगर सपोज आप बच्चा हुआ और उस वक्त कोई घर पे बीमार पड़ गया या बच्चा बीमार पड़ गया, तब भी इम्पैक्ट आता है, तब भी इम्पैक्ट आता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं जो मेन चीज बता रहा था, मैं वो क्या बता रहा था, वास्तु दोष। देखो आप लोगों को वास्तु दोष का मैंने एक एग्जाम्पल बताया है। ये एक साइन होता है, ये कंस्ट्रक्शन का साइन होता है। ऐसे समय पर जब वास्तु दोष का साइन आए, इसमें क्या भावनाएं आती है, ये जितना बड़ा होता रहेगा ना, एक मुसीबत, दो मुसीबत, तीन मुसीबत, चार मुसीबत, ये आती रहेगी। मन में ये होगा किसी ने कुछ करा तो नहीं है मेरे मन में, हमारे घर पर किसी ने कुछ, उस समय पर कोई चीज़ कंस्ट्रक्शन वगैरह भी हो रही होगी। मोस्टली हाथों में देखा है कंस्ट्रक्ट, या करवा लेनी चाहिए, या करवा लेनी चाहिए। अब जैसे इनके हाथ में आया तो इनके हाथ में कभी एक मुसीबत, कभी दो मुसीबत। इनके ससुराल पक्ष में एक कंस्ट्रक्शन चल रही थी, वहाँ पर इनके घर में एक एक्सीडेंट हुआ। यानी इस समय पर और इसी समय पर क्या है कि ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी, मेंटल टेंशन बढ़ रही थी। समझते रहना। अब वास्तु दोष का क्या मतलब है? देखो, वास्तु दोष और वास्तु, पहले हमें समझो कि वास्तु हम कहते हैं ना, वास्तु, वास्तु ह्यूमन बॉडी को कहते हैं। वास्तु ह्यूमन बॉडी से शुरू होता है, मुखिया से शुरू होता है। मुखिया कौन होता है? एक एक व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति, उसे मुखिया बोलते हैं। ठीक है। अगर वो शांत है तो पूरा मोहल्ला, पूरा अपना घर शांत रहेगा, उसका दिमाग शांत है। तो वास्तु भी ह्यूमन बॉडी पर चलता है, वो भी ह्यूमन बॉडी पर चलता है। इसमें वाटर बॉडी रखी जाती, क्यों वास्तु में वाटर बॉडी क्यों रखी जाती है? क्योंकि दिमाग जो होता है वो शांत होना चाहिए। जितने भी फ्लैट्स होते हैं उसमें देखा होगा सेंटर पॉइंट पर स्विमिंग पूल रखते हैं। क्यों? सेंटर पॉइंट पर हमेशा स्विमिंग पूल रखा जाता है, ये भी वास्तु के कारण रखा जाता है। एनीवे, मैं वास्तु बता रहा था आपको। हिंदू सूर्य को देवता मानते हैं, मुसलमान चांद को अहमियत देते हैं। हर चीज चांद को देखकर की जाती है। ईद भी देखी जाएगी, चांद से देखी जाएगी, देखी जाती है ना हर चीज। यानी हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये कोण को हम अच्छा मानते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को। हम वेस्ट और साउथ को अच्छा नहीं मानते। हम तो ह्यूमन हैं, हम तो ह्यूमन हैं, हम तो मनुष्य हैं। भगवान की नज़र में हम मनुष्य हैं। संसार में हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बना दिया इस पृथ्वी में आकर। ठीक है। अगर ये हिंदू है और इसने अपना घर लिया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन है, बढ़िया डायरेक्शन है। नॉर्थ वाला तो आदमी का बिजनेस फलता है, धूप नहीं आती, बिजनेस फलता है, नौकरी फलती है, टॉप लेवल पे जाता है। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अच्छी डायरेक्शन है, समृद्धि आती है। लेकिन साउथ और वेस्ट को अवॉइड किया जाता है हिंदू, लेकिन मुसलमान साउथ और वेस्ट को लेते हैं। अगर हिंदू के लिए साउथ और वेस्ट बुरा हो गया, वास्तु दोष आ गया, तो तोड़वाना शुरू कर दिया। ये मत करो, वो करो, ये करवा दो, तोड़वा दो। क्यों? क्योंकि हमने सूर्य को, हमने आस्था को पकड़ के बैठे हैं। हम आस्था को पकड़ के बैठे हुए हैं। इसलिए आस्था जहां आएगी ना, जहां आस्था आएगी ना, हमारे
जितना मर्जी हम आस्था को तोड़ेंगे ना, हमारे पास मुसीबत खुद ब खुद आ जाएगी। हम आस्था को तोड़ रहे हैं। तो हिंदू कहता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अच्छी है, साउथ और वेस्ट जो डायरेक्शन से बचो, बचो, ये नहीं लेनी। और मुसलमान कहता है कि हम तो नमाज भी जो है वेस्ट डायरेक्शन में देखते हैं, क्योंकि मक्का है, वहां पर मक्का है। अब वो हर काम जो है साउथ और वेस्ट की प्रॉपर्टी को ले लेते हैं, उनके लिए वो फल जाती है। भाई नहीं फलनी चाहिए ना, नहीं फलनी चाहिए। उन्होंने चांद को पकड़ा है, उसमें आस्था है उनकी। जहां आस्था है वो कभी नुकसान दे नहीं सकती है, और जहां आस्था नहीं है वहां नुकसान देगी। तो ये सारा गेम वास्तु दोष का नहीं है, वास्तु का नहीं है, ये तो हमारे दिमाग का है ये सारा गेम। लेकिन चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ये वाला साइन आ गया ना, दोनों वो कहेंगे हमारे पर जिन चढ़ा हुआ है, आप कहोगे कि हमारे पर किसी आत्मा गंदी चुड़ैल का साया है, वो कहेंगे किसी ये है, कभी वो है। आपके दोनों लाइफों में यही चलता रहेगा, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, चाहे जैनी हो। अगर ये वाला साइन है तो वो मुसीबतें लाएगा, वो आपके दिमाग में ये फीलिंग लाएगा कि किसी ने कुछ किया हुआ है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां ये जो वास्तु वाले जो एक्सपर्ट्स हैं ना, ये बाथरूम तोड़वा देंगे। मैं एक फ्लैट में देखने गया, तो उस व्यक्ति ने अपनी किचन को टॉयलेट बना दिया और अपने ड्राइंग रूम के साथ किचन बना दी स्लाइडिंग वाली। मैं हंस पड़ा देखकर। मैंने कहा ये देखो, इस वास्तु कहाँ से किताब में पढ़ लिया, और वो बेचना चाह रहा था, वो बिकेगा ही नहीं, उसका बिकेगा ही नहीं। खुद तो बंगाल चले गए वो, और वो पीछे से अपना फ्लैट दे गए बेचने के लिए। मुझे कह गए कि ज़रा कोई आए तो देख लेना। अगर मैंने एक बार देखने गया, मैंने कहा चलो देखते हैं, चीज़ सही होगी तो देख लेंगे, खरीद लेंगे। वो तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, उसे फ़ोन करा, मैंने कहा ज़िंदगी में नहीं बिकेगा, जिंदगी में। ये होता है आधा अधूरा ज्ञान करके तोड़वाना। कभी भी फ्लैट पे वास्तु आता ही नहीं है, कोठी पर वास्तु होता है। ये तो फ्लैट की तो डायरेक्शंस ही पूरे उसकी होती हैं, माना ही नहीं जाता है। लेकिन लगे हुए उसे मानने में लगे हुए, तोड़वाने में लगे हो, बाथरूम तोड़वाने में लगे हो। ईशान कौन सा है, ये कौन सा है, बेड इधर है, पैर इधर होने चाहिए, सिर उधर होना चाहिए, शीशा नहीं होना चाहिए, जो मर्जी कर लो आप। अगर वो साइन है ये वाला, तो आपके घर पर आप क्या करोगे, अपने बरामदे को तोड़वाओगे, कभी कुछ करोगे, बीच में दीवार डलवा लोगे, ये सारी चीज़ें करोगे। बस इतना ध्यान रखा करो, एक दीवार लेंटर के साथ दूसरा घर शुरू हो रहा है तो उसकी दीवार जरूर होनी चाहिए। मेरा एक फ्रेंड है, उसने प्रॉपर्टी अभी सर्च कर रहा था, तो मुस्लिम है वो। तो उसने कहा कि सर आप एक बारी मेरा वो देख लो, ठीक है ना, वो लिया ठीक है ना, हम लोगों ने लिया है 1 करोड़ कुछ 35 लाख का था। तो मैंने कहा हाँ लग तो ठीक रहा, पुराना है, कम से कम 10-15 लाख रुपए इस पे लगेगा। कह रहे हाँ लगा देंगे। तो अब अगले दिन आया, कह रहे सर वो एक्चुअल में क्या है कि ये 3 घर मिलकर ना लेंटर डला था। तो यहाँ ना एक ही दीवार है, एक ये दीवार है, एक इनकी दीवार है, एक ये दीवार है, यानी इसी पर उन्होंने फर्स्ट फ्लोर बना दिया, यानी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर। मैंने कहा मत लेना। कह रहे सर हम सब ले लेते हैं सर, हमारे पर कुछ नहीं लगता वास्तु दोष। मुस्लिम था ना वो, तो चाहे दोस्त हो, चाहे वो लेकर दिखाना चाह रहा था या स्टंट मारना चाह रहा था कि मैंने ले ली है, प्रॉपर्टी ले रहा हूं, लेकिन वो दीवार एक ही ले रहे थे। कह रहे थे अगर ये तोड़वाता है ना, ये तोड़वाएगा तो हम 5 लाख रुपए हम इससे कम दे रहे हैं, ताकि ये दीवार जो होगी हमारी भी टूटेगी, दीवार हमारी भी टूटेगी, दीवार एक ही है। तो ऐसी खतरनाक प्रॉपर्टी पर भी चले जाते हैं लोग, 5 लाख 7 लाख रुपए कम करके, रिस्क लेवल। लेकिन ये वास्तु दोष है, एक दीवार ही सारे घरों में चल रही है।
ये वास्तु दोष है। आपकी दीवार खत्म होती है, किसी और का घर शुरू होता है, उसे अपनी दीवार डालनी जरूरी है एनर्जी लेवल के लिए। नहीं मानोगे, मत मानो, चाहे हिंदू और मुस्लिम हो, ये साइन आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये देखो मैं दिखाता हूं, देखो 1 2, इसके ऊपर भी है। अब क्या होगा, इस फीमेल के घर पर कोई कंस्ट्रक्शन होगी, साथ में ये प्रॉपर्टी का निशान आ गया ना, लेकिन ये साइन बड़ा बन गया, ये बड़ा बन गया ना, पहले बड़ा बना हुआ है, उसके बाद छोटा बना हुआ है। अब ये क्या हुआ, 1 मुसीबत, 2 मुसीबत, 3 मुसीबत, 4 मुसीबत, ये तो आएगी। साथ साथ अपना जो है ना, इनके घर पर ना कोई कंस्ट्रक्शन का काम भी होगा, कोई बरामदा तोड़ना, कोई दीवार निकालना, ये सारे चीज़ें भी होंगी, क्योंकि ये साथ में प्रॉपर्टी का साइन आया हुआ। अब इस समय पर आप शादी करा लो, देखो क्या हाल होगा, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। यहां पर ये इसका मतलब ये है कि इस जगह पर भी दिक्कत। ये फीमेल 67 का बर्थ था, ठीक है। 2017 में मैंने कहा कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई होंगी, फिर मैंने कहा कि 2020 में आई होंगी। तो इन्होंने क्या कहा, हाँ यहाँ एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ परेशानियाँ आई थी, मेंटल टेंशन बढ़ी थी, इधर दोबारा एक्सीडेंट हुआ था एक का, समझते रहना। ये एक्सीडेंट का साइन नहीं है, लेकिन यहाँ मुसीबतें, एक मुसीबत हटेगी दूसरी आएगी, दूसरी मेंटल टेंशन को बढ़ा रहे हैं। और इसी समय पर मैंने कहा कि आपके ससुराल पक्ष में यहाँ प्रॉपर्टी पर भी बीच में रुकवा कर फिर दोबारा कंस्ट्रक्शन हुई थी, दीवार या कोई बरामदा, ये भी था। इस समय पर ये वाले जो समय है, ये वाला जो समय है, इन समय पर ये है, ये रेखा यहां से लेकर यहां तक, इनका बच्चा तैयारी कर रहा था। इसका मतलब ये है तैयारी कर रहा था, वो पेपर देने के लिए एक जगह गया था। ये आइसलैंड का मतलब ये है कि इसका पेपर गलत गया था। ये है इसके आइसलैंड, यानी डॉक्यूमेंटेशन इसका सही नहीं है, इसका आधार कार्ड या किसी कोई चीज़ में कमी है, इसके डॉक्यूमेंट्स में। मैंने यही कहा था, कहते हाँ है, मैंने अभी ठीक कराया है, अभी ठीक कराया है। तो ये देखो आइसलैंड, अब बच्चे का ये तैयारी कर रहा है नीट की तैयारी कर रहा है। ये सोच रहा है मैं डॉक्टर बन जाऊं और साथ साथ कोई बिजनेस शुरू कर दूं। देखो ये बिजनेस तो चलने ही नहीं, ये जो है बस अभी एक पेपर गंदा गया था, कह रहा है 100 नंबर से पीछे रहा था मैं, 100 नंबर से। अब एक दोबारा पेपर देना है, ये 56 से 57 साल पर एक पेपर जाएगा, दूर वाले कॉलेज में एडमिशन होगा, घर की परेशानियां, साथ साथ ये पढ़ाई कर, कोई कोचिंग खोलेगा वो चलेगा नहीं, और आना जाना के कारण अपना पेपर जो डॉक्टरी वाला है वो परेशानियों में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब बीमार पड़ेंगे, यहाँ इनकी माताजी सब बीमार पड़ेंगे। ये डॉक्टरी तो कंप्लीट हो रही है यहाँ पर, लेकिन ये किसी को पैसा दे देंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो आप ये सोचो कि मैंने आपको क्या दिखाया, ये साइन दिखाया कि ये साइन अपने आप में वास्तु दोष है। चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसके हाथ में ये आ जाएगा, ये कोई ओम का निशान नहीं है, ये ओम समझ लो, ये ओम समझ लो, ये कोई ओम का निशान नहीं है। ये मुसीबतों को जकड़ा हुआ इंसान अपने आप में वो महसूस करता है। ये जो ड्राइंग मैं आपको दिखा रहा था, ये क्यों मैं ये सारी चीजें बता रहा था कि ये साइन ही अपने आप में ये शो कर देता है कि यहां ये मुसीबत आएगी, ये आएगी, डेफिनेटली आएगी। तो एनीवे, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।